अमित शाह आज महाकुंभ जाएंगे और जहां पर महाकुंभ में स्नातन के रंग में रंगे नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, प्रयागराज आज जाएंगे अमित शाह, आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नातन के रंग में रंगे नजर आएंगे। आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, उन्होंने गृह मंत्री को न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था महाकुंभ में आने का, और उसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अमित शाह आज प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ में जब पहुंचेंगे तो साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ऋतु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु, गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में वो पहुंचेंगे, क्या समय है उनके पहुंचने का महाकुंभ? बिल्कुल पुनीता, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का जो समय है प्रयाग की सरजमी पर लैंड होने का वो 11:25 बताया जा रहा है। 11:25 बजे वो पहुंच जाएंगे। और ये तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा दूं, यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी यहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पर देखिए नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनका आवागमन बंद कर दिया गया है। लोग पैदल ही जा सकते हैं इस रास्ते से आगे। और आपको बता दें आज आस्था की डुबकी गृह मंत्री अमित शाह भी लगाने वाले हैं। उसके बाद वो लेटे हनुमान जी जाएंगे, लेटे हनुमान जी में भी दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वो जूना अखाड़ा जाएंगे। जूना अखाड़ा में वो वहाँ पर तमाम जो महामंडलेश्वर है, मठाधीश है, साधु संत है, उनसे मुलाकात भी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार, देखिए किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है। पुलिस बैरिकेडिंग हर एक चौक चौराहे पर की गई है और यहाँ पर जो सख्त पहरा है पुलिस प्रशासन का वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह तो यानी कि सुरक्षा व्यवस्था खड़ी है क्योंकि गृह मंत्री का दौरा है। ऋतु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब गृह मंत्री अमित शाह। और चलिए खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे का समय है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलने वाला है, यानी कि सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए एक समान कानून होगा। तो ये बड़ी खबर आज के लिए, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा दिन, अहम दिन, क्योंकि 250 सालों का माफी चाहूंगी 2.5 साल का इंतजार और इसके बाद आज ये दिन, ये घड़ी आज आ रहा है। किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और हम सबके लिए एक समान कानून, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है, उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार देवभूमि लंबे समय से कर रहा था। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो संकल्प लिया था वो अब पूरा होने वाला है। जी हां, देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है और इसकी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में महज कुछ घंटों में नया कीर्तिमान गढ़ने वाला है। आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद देवभूमि के हर नागरिक पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा वायदा था और उत्तराखंड की जनता के सामने हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प रखा था, वो संकल्प हमारा पूरा हो रहा है। हम अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद कई कानून बदल जाएंगे। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए कानून समान होंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। सभी के लिए तलाक का समान कानून होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी।
लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकेंगे। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं बंद होगी। पैतृक संपत्ति में लड़के लड़कियों को समान हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आधार कार्ड और माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी का संकल्प पूरा होने वाला है। ऐसे में बीजेपी अब इसे पूरे देश में लागू कराने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ कहेंगे हम, उनके एजेंडे का ये मुख्य विषय रहा है और उसकी भी शुरुआत हो गई है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें मजबूती आएगी। तो कोशिश होगी कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड से लेकर देश भर में उत्सुकता है। समान नागरिक संहिता अधिकार को लेकर लोगों में खुशी है। ऐसे में अब इसे लेकर उत्तराखंड की जनता क्या कुछ कह रही है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। भाई साहब, यूसीसी तो ये उत्तराखंड के पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, देश रक्षा के लिए। देखिए, प्रदेश मुख्यमंत्री का सराहनीय कदम है और देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पर यूसीसी सबसे पहले लागू होता है तो मुझे लगता है कि मानबिंदुओं की सुरक्षा भी होगी। बदलाव तो ये यूसीसी जो लागू होने जा रहा है ये बहुत अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि समानता का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता के जरिए सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे और सभी के लिए कानूनों में एक रूपता आने से जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव भी खत्म हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देवभूमि में आज से यूसीसी लागू होने जा रहा है। साहिल हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, सीएम धामी आज यूसीसी से जुड़े पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। क्या इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोगों के वहां पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं यूसीसी को लेकर? देखिए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि उत्तराखंड में जल्द जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है